अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 9वें चैप्टर किंगडम प्लांटी से एक इंतहाई आसान, सिंपल और एक इंतहाई अहम सा टॉपिक है जिसका नाम है लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो इसके मतलब को समझने से पहले एक बात ध्यान में रखें कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनके जो आबाओ अजदाद थे, जो एंसेस्टर थे, वो पानी के अंदर रहते थे। उनको हम अलजी का नाम देते हैं। तो अलजी तो पानी के अंदर रहते थे, उनके पास ऐसी खसूसियात थी जिसकी वजह से वो पानी के अंदर रह सकते हैं, बाहर नहीं रह सकते। मतलब वो जमीन पर नहीं रह सकते। तो ये जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, ये अलजी से निकले हैं, वो एंसेस्टर हैं, ये डिसेंडेंट हैं। ये अलजी से निकले हैं और ये वहां से निकल कर कहां पे आ गए हैं? जमीन पर, लैंड पर। लेकिन देखना ये है कि इनके पास कौन सी ऐसी खसूसियात आ गई, कौन से ऐसे कैरेक्टर आ गए, कौन सी ऐसी एडाप्टेशंस आ गई जिसकी वजह से ये पानी से निकल कर अब जमीन पे जो है ये मजे ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इनके पास जो पहली खासियत थी वो ये है कि रेड्यूस सरफेस एरिया। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ये मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट बॉडी बन जाती है, सख्त और मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है इनका वो कम हो जाता है। अब अगर सरफेस एरिया कम होता है तो पानी को ये क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं और लॉस ऑफ वाटर को रोक सकते हैं। अगर इनका सतही रकबा ज्यादा होता तो सतही रकबा ज्यादा होने की वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा खारिज हो जाता। अब इनका सतही रकबा कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी की वजह से जो है उसका जो सतही रकबा है उसको क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का जो जिया है, पानी का जो लॉस है वो कम से कम होता है और पानी को महफूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जमीन पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट खासियत देखें, वैक्सी क्यूटिकल लेयर। मतलब ये जितने भी हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, तो ब्रायोफाइट्स के पास थिन, बारीक सी, वैक्सी और लेदरी चमड़े की तरह जो है इनके पास क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है इनकी बॉडी के ऊपर। अब इनकी बॉडी के ऊपर ये जो क्यूटिकल लेयर है तो ये भी क्या करती है? पानी के ज़िया को रोकती है ताकि पानी की कमी का सामना ना हो। अब पानी की कमी का सामना नहीं होता तो इसकी वजह से ये जमीन पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है इनकी, इसकी बॉडी के ऊपर जो है छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं, गहराइयां पाई जाती हैं। इन गहराइयों के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू हैं ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वहां से ये खुराक बनाते हैं। जब खुराक बनाते हैं तो ये खुद सर्वाइव कर सकते हैं और जमीन पर जिंदा रह सकते हैं। तो नेक्स्ट खासियत देखें कि इनके पास जो है राइजाइट मौजूद है पानी के अंदर। जो है इनके जो एंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद थे, जो इन मतलब ये जहां से निकले हैं अलजी में, जैसे मतलब कि ये कहां से निकले हैं? अलजी से। तो अलजी कहां पे रहते हैं? पानी के अंदर। वहां से ये निकले हैं। तो जमीन पर रहने के लिए, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जमीन के साथ पकड़े रखने के लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इनको जमीन के ऊपर ऐसे सीधा पकड़ कर ऐसे मतलब गिरने से बचाए और इसको खुराक भी मतलब मिनरल जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करे, इसके साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करे उसकी। तो इसके लिए जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके मतलब पास क्या थे? रूट लाइक स्ट्रक्चर थे, छोटी छोटी जड़नुमा साखियां थी जिनको हम नाम देते हैं किस चीज का? राइजाइट का। और इन्हीं रूट लाइक स्ट्रक्चर मतलब राइजाइट की वजह से जो है ये पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और जिसके साथ साथ ये जो राइजाइट है ये उनको जमीन के साथ पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी से निकलकर कहां पे आ गए? लैंड पर अडॉप्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एडाप्टेशन है सेक्स ऑर्गन। इनके पास दो तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। एक और बात ध्यान में रखें कि ये जो अलजी हैं उनके पास उनके पास मतलब सेक्स ऑर्गन थे, नहीं कंसेप्ट नहीं था उनके पास, एम्ब्रियो या जाइगोट बनने का कंसेप्ट भी नहीं था। लेकिन वहां से ये इवॉल्व हुए हैं, ये वहां से राइज में निकले हैं। तो
इनके पास दो तरह के सेक्स ऑर्गन थे, गैमीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो इनके पास सेक्स ऑर्गन दो थे, एक को हम नाम देते हैं एंथ्रीडिया का और दूसरा है आर्चिगोनिया। अब ये जो एंथ्रीडिया है ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो गैमीट बनेगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट बनेगा उसको हम नाम देते हैं एंथीरोजाइड। एंथीरोजाइड। अब ये हैप्लॉइड होता है। इसके अलावा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर से क्या बनता है, एग। ये भी क्या होता है, 1n हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। अब एक और खासियत है हेटेरोगैमी, ये दो मुख्तलिफ तरह के गैमीट बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। दो मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स जो मेल के पास बनता है वो एंथीरोजाइड है, जो फीमेल के पास बनता है वो एग है। ये दोनों आपस में फिर कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, फ्यूज अप हो जाते हैं, एग और एंथीरोजाइड, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जो था वो इनके अबावजाद मतलब अलजी के पास नहीं बनता था, लेकिन इनके पास ये बन गया। तो ये खासियत भी हेल्प करती है ब्रायोफाइट्स को कि वो पानी से निकल कर कहां पे आ जाएं, जमीन पे सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मिसाल के तौर पर एक जनरेशन है गैमेटोफाइट जनरेशन, ये चेंज हो जाती है स्पोरोफाइट जनरेशन में, फिर स्पोरोफाइट जनरेशन चेंज हो जाती है गैमेटोफाइट जनरेशन में। जैसे कि नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, चेंज ऑफ स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन में चेंज होगी, फिर गैमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन में चेंज होगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इन तमाम खसूसियात की वजह से जो एलजी थे उनके पास ये खासियत नहीं थी, वो पानी के अंदर रहते थे। तो ये खासियत कहां पे है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ये ब्रायोफाइट्स पानी से निकलकर जमीन पर आ गए और यहाँ पे ये बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।